और इस लगातार बढ़ते हुए संक्रमण में भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुस्तैदी के साथ इस संकट से निपटने में लगी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संकट के निदान के लिए सुझाव और पूरी समीक्षा के लिए आपात कैबिनेट बैठक बुलाई थी और उसमें सभी मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। जैसा पूरे देश में संक्रमण का दौर तेजी से फैल रहा है, उस फैलते हुए संक्रमण में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विगत दिनों में कदम उठाए हैं और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य किसी न किसी जिले के प्रभारी हैं, कोरोना प्रभारी, तो उनके जिले की कोरोना की स्थिति, उसके निदान में क्या कुछ हुआ, समीक्षा और उसके आगे इस पूरे संकट में मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से और क्या क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा हुई। सभी मंत्रियों के सुझाव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए। हम ये देख रहे हैं कि इस दूसरे दौर के संक्रमण की जो व्यापकता है वो गांव तक पहुंची है। पिछले दौर में जब कोरोना का संक्रमण देश में आया था तो वो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित था, और आज ये देखने को आ रहा है कि ये गांव तक भी पहुंच रहा है और गांव में भी संक्रमण के केसेस, पॉजिटिव केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर गांव में ये संक्रमण ना फैले, उसके लिए एक पूरी कार्य योजना बनाई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि हम कोरोना मुक्त गांव के लिए प्रयास करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें कोरोना की चेन को ब्रेक करना है। जैसा विगत दिनों एक सफल प्रयोग हुआ कोरोना कर्फ्यू का, जो टोटल लॉकडाउन नहीं था, परंतु कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी भी चले और संक्रमण की चेन टूटे, उसके लिए अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका एक सफल प्रयोग हुआ। और हमें देखने को मिला है कि इसके माध्यम से ही जो 2 महीने पहले छिंदवाड़ा, बुरहानपुर ऐसे जिले जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए थे, उनमें जब पाबंदियां लगाई गई तो आज उसके 2 महीने के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे जिले जिनमें 2 महीने पहले कोरोना कर्फ्यू और पाबंदी लगाई गई थी, उसकी पॉजिटिविटी कम हुई है। मतलब सीधा सीधा स्टडी ये कहती है कि जहां सख्ती से साथ कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जहां लोग अनावश्यक रूप से नहीं निकलेंगे, वहां पर यह चैन टूट सकती है। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि गांव में त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग के माध्यम से हर पंचायत स्तर पर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो कोरोना को रोकने में पूरी तत्परता के साथ काम करें। गांव में ही क्वारंटीन सेंटर बनाने की योजना है और उसके तहत अभी तक मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 19,519 क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 2,30,706 बिस्तरों का इंतजाम हो चुका है। ग्रामीण और पंचायत विभाग ने एक और इनोवेशन किया है और उस इनोवेशन में एक पंचायत पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें हर गांव में, हर पंचायत में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का डेटा
और उस पंचायत में यदि कोई कोरोना का मरीज होता है जो पॉजिटिव, जिसकी रिपोर्ट आती है उसको, और साथ ही वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिन्हें सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत है, उसको दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। और इस सब कवायद के पीछे का उद्देश्य यही है कि गांव में यदि इनिशियल स्टेज में ही कोरोना के लक्षण यदि किसी ग्रामीण वासी को देखने को मिलते हैं तो उसको गांव में ही क्वारंटीन कर गांव में ही उसको इलाज दिया जाए। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वो लोग जो पॉजिटिव रहेंगे या जिन्हें कोरोना के प्राथमिक लक्षण होंगे, उन्हें दवाइयों की किट भी दी जाएगी जिससे इस संक्रमण की भयावहता फैलने से रोका जा सके। इसी की तरह स्व सहायता समूह को भी इस कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए पंचायत स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि सभी की समिति गठित की गई है जो इस पूरे कार्यक्रम का निष्पादन करेगी। उसके साथ ही यदि ग्रामीण वासियों की सहमति होगी तो जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, गांव में भी वो कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव में भी अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना हो। इसी तरह आजीविका मिशन द्वारा 732 मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से लगभग 1,40,000 महिलाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो गांव में छोटे छोटे समूह बनाकर जागरूकता अभियान करेंगी, जिसमें टीकाकरण को लेकर जागरूकता, टीकाकरण क्यों जरूरी है और किस तरह टीकाकरण में सम्मिलित किया जाए, कि उसी तरह कोविड-19 कोरोना से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, इसका भी जन जागरण होगा। इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, इसका भी ये जन जागरण ये समूह करेंगे। और गांव में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, इसका भी जन जागरण ये समूह करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोरोना से लड़ाई बहुत ताकत से लड़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करना हो, चाहे जिनको संक्रमण हो गया है उनके इलाज की व्यवस्था करना हो, और उसको लेकर सरकार ने अलग अलग स्तर पर काम किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो संक्रमित हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनका होम आइसोलेशन, वो मरीज जिनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, उनके होम आइसोलेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है। और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको कम से कम एक बार हमारे हर जिले में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उनसे संपर्क किया जाए। अभी तक प्रदेश में लगभग 41,200 मरीज होम आइसोलेशन में है और इसमें से 96% मरीजों से कम एक बार संपर्क किया गया है। और जितने भी हमारे होम आइसोलेशन में मरीज हैं उन सबको मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि होम डिलीवरी के माध्यम से उन तक पहुंची है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। अभी तक लगभग 52 जिलों में 140 कोविड केयर सेंटर शुरू हुए हैं और जिसमें लगभग 9,000 बिस्तरों का स्थापित हुए हैं। जो भी कोविड केयर सेंटर हैं उसमें मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है और कोविड केयर सेंटर में उचित
व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन की, पानी की, ये सब व्यवस्थाएं के साथ साथ कोरोना मरीज पूरी हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ सके, उसके लिए वहां पर योग की व्यवस्था, संगीत की व्यवस्था और ध्यान आदि में वो लग सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कोविड केयर सेंटर को कहीं ना कहीं मेडिकल बैकअप मिल सके और उसके लिए किसी न किसी अस्पताल के साथ उसकी लिंक रहे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोविड केयर सेंटर में रहने वाले कोविड पॉजिटिव मरीज को चिकित्सीय बैकअप भी मिल सके। इसी तरह अस्पताल और बिस्तरों के मामले में हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। 1 अप्रैल को प्रदेश में लगभग 20,159 बिस्तर थे, जो आज बढ़कर 45,729 हो गए हैं, जो पिछले 20 दिनों में लगभग 25,570 बेड मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। इसी तरह बीना में भारत ओमान रिफाइनरी के सहयोग से रिफाइनरी के निकट ही 1,000 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बनाने की भी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने रखी है और उस पर काम जल्द शुरू होगा। रेमडेसिविर की पूरी हिंदुस्तान में कमी है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम अभी तक लगभग 1,33,900 डोजेज रेमडेसिविर के मध्य प्रदेश में लेके आ चुके हैं, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कोरोना मरीजों को इस इंजेक्शन के माध्यम से स्वास्थ्य में लाभ मिला है। और ये दोनों स्तर पर है, जहां एक और सरकारी सप्लाई है, तो प्राइवेट स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। ऑक्सीजन कोरोना के इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर बड़ी चुनौती है। तो ऑक्सीजन में अभी तक प्रदेश में कल 398 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी और खपत हमारी 382 मैट्रिक टन थी। आज हमें अनुमान है कि लगभग 405 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। 30 अप्रैल 2021 तक के एस्टिमेटेड कोरोना पॉजिटिव केसेस के हिसाब से हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। उसके साथ ही ऑक्सीजन के अल्टरनेट व्यवस्थाओं पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। लगभग 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा चुके हैं और विभिन्न जिलों में भी जिला स्तर पर भी लगभग 1000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं। इसी तरह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था के माध्यम से 5 जिला अस्पतालों में भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में नवीनतम वीपीएसए तकनीकी के माध्यम से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 300 से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो 50 बिस्तर के अस्पताल के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ऑक्सीजन को लेकर और भी 8 जिलों में नए प्लांट पीएसए तकनीक के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। 37 जिलों में सरकार स्वयं के बजट से पीएसए तकनीक से तैयार होने वाली ऑक्सीजन के प्लांट लगाने वाली है। टीकाकरण, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सपना है और 1 मई से टीकाकरण प्रदेश में और देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी लगेगा, उसकी भी पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण को किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को टीका जल्द से जल्द लग सके। हमारे कोरोना वॉलंटियर्स की माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में नया प्रयोग किया और समाज के वो लोग जो समाज सेवा के माध्यम से कोरोना के मरीजों का इलाज करना चाहते हैं और इस लड़ाई में सरकार का साथ देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आग्रह किया था आम जनता से, समाज से, कि
कि कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में आम आदमी रजिस्ट्रेशन कराए। लगभग 1 लाख लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आग्रह पर कोरोना वॉलंटियर बनने की सहमति दी है, जो कि लगातार कोरोना के बचाव में काम कर रहे हैं, जो कि लगातार कोरोना की संक्रमण को तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोरोना का कोई मरीज है तो उसको भी उचित चिकित्सीय सहयोग वो कर सकें। आज कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग काम से भी जोड़ा है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस पूरी लड़ाई को हम पूरी टीम वर्क के रूप में लड़ें और ये सुनिश्चित करें कि हम कोरोना को हराएंगे। संक्रमण और संकट बहुत विकट है, संकट पूरे देश में है, पर हम हर आयाम पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से जनता से ये आग्रह किया है और सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि हम जनता से अपील करें कि जनता आगे आकर इस कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए कोरोना कर्फ्यू का दृढ़ता के साथ पालन करे और इस कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करें। धन्यवाद।